नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा और सलोनी भी मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद की, जिस पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी सभी पक्षों को सुना गया था, इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस मामले पर 22 नवंबर को बहस पूरी हो चुकी है और पिछली सुनवाई में वक्फ बोर्ड के जवाब के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद की अवैध 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था और इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा था और इसी मामले को लेकर 22 नवंबर को मुस्लिम पक्ष की अपील पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई और सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब संजौली मस्जिद की अवैध 3 मंजिलों पर आज आने वाले जिला कोर्ट के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल संजौली में देखने को मिला था और आज अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखना होगा। तो जिला कोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है, क्या आदेश देता है, ये देखना होगा, क्योंकि इस अवैध निर्माण को गिराने का फैसला दिया गया था, यानी कि नगर निगम आयुक्त की तरफ से 3 मंजिला जो अवैध निर्माण किया गया था उसे गिराने का आदेश दिया गया था और इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा। पूरा विवाद है क्या, आपको दिखाते हैं विस्तार से रिपोर्ट के जरिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से संजौली विवाद क्या है ये भी आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, नगर कोर्ट ने 3 मंजिल गिराने के आदेश उस समय दिए थे। संजौली विवाद आपको बता रहे हैं 2020 तक 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई थी, मस्जिद के साथ शौचालय भी बना दिया। 2010 की अगर बात करें उसके बाद मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया। अवैध निर्माण के लिए 35 नोटिस भेजे गए थे, ये आपको बता रहे हैं। नगर निगम आयुक्त ने 45 बार सुनवाई की, कोर्ट ने 3 मंजिल गिराने के आदेश दिए थे। ये क्या संजौली विवाद आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। 31 अगस्त 2024 की अगर बात करते तो देखिए, शिमला में 2 गुटों में विवाद हुआ। 6 आरोपी मस्जिद से गिरफ्तार उस समय हुए थे। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ललित, अभी जो पूरा अपडेट मिल रहा है संजौली विवाद को लेकर, देखिए हमने बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी देखे हैं, एनजीटी के आदेशों की जो धज्जियां उड़ाई गई वो भी देखा है और जो रहवासी हैं उन्होंने भी अपनी आवाज मुखर की है। तो आज काफी अहम दिन हो जाएगा इस लिहाज से। निश्चित तौर से अगर हम आज की सुनवाई की बात करें, क्योंकि आज फैसला है वो आ सकता है, और अगर हम फैसले की बात करें तो किस चीज़ पर फैसला आएगा वो सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि जो ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक याचिका डाली थी और याचिका डाली थी जो 5 अक्टूबर को नगर निगम ने जो फैसला दिया था, जिसमें अवैध रूप से जो 3 मंजिल इमारत का निर्माण किया गया था उसको ढाने का, उसको लेकर है जो चैलेंज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जो जिला अदालत है उसमें जो दूसरा मुस्लिम पक्ष है उसने किया था और आज उसी पर ही है वो फैसला आना है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 4 बार सुनवाई हुई है और पिछली सुनवाई में जो संजौली मस्जिद कमेटी के जो अध्यक्ष रहे हैं मोहम्मद लतीफ़, उन्होंने हलफनामा है वो दायर किया था और सवाल इस बात को लेकर उठाए गए थे कि जो 11 सितंबर को जब मोहम्मद लतीफ़ ने एक एफिडेविट है, एक हलफनामा है वो नगर निगम आयुक्त को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवैध रूप से 2 मंजिल गिराने के लिए खुद मुस्लिम पक्ष है। लेकर देखिए बहुत अहम दिन हो जा रहा है आज, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब संभल की करेंगे, जहां अभी हालात नियंत्रण में है लेकिन संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माता प्रसाद पांडे समेत कई नेताओं को घर पर ही रोका गया है। पुलिस ने सपा नेताओं को उनके घर पर रोका। ये देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं को वहां भेजना चाहते हैं और ये
एक डेलीगेशन जो जाने वाला था, जबकि उनको पहले ही कह दिया गया था कि 10 दिन का टाइम और बढ़ा दिया गया है क्योंकि माहौल वहां पर तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी आज जाने के लिए तैयार था, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे समेत कई नेताओं को घर पर रोका गया। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में माता प्रसाद पांडे को आप देख रहे हैं, जिनको रोक दिया गया है, उनके घर पर ही सुबह से पुलिस तैनात थी। वहीं दूसरी तस्वीर में श्यामलाल पाल जो हाउस अरेस्ट हैं, वहीं तीसरी तस्वीर में रुचि वीरा, उनको भी रोका गया। तो सबके लिए परेशानी का समय, हम उन लोगों के घर जाना चाहते थे जिनके बच्चे मारे गए, उनको संवेदना व्यक्त करते तथा वहाँ लोगों से मिलते, जो भय व्याप्त है उस भय के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते। और डीएम से भी आपका संवाद हुआ, क्या बोल रहे थे डीएम आपसे? डीएम वही कह रहे थे साहब ना आए, कार्यालय भी नहीं जाने दिया जा आपने रहा क्या है, बोला? पूरी तरीके से रोक दिया गया। हमने कहा भाई हमको तो 3 दिन के डीएम ने इन्होंने हमसे कहा था, क्या कारण बताया? डीजीपी ने, कि हम 3 दिन बाद जाइएगा। 3 दिन के बाद किया तो उन्होंने कहा कल जुमा आने जाइए। अब आज बातें नहीं हुई हमारी, और हम सोचे उनका जो टाइम दिया था खत्म हो गया तो आज जाने की तैयारी की है। अच्छा, वैसे भी वो 30 तारीख तक ही प्रतिबंध लगा था, 30 तारीख के बाद तो नहीं था। उन्होंने अब फिर प्रतिबंध बना दिया और पहले कहते 30 तक हम शांत व्यवस्था कायम कर लेंगे। इसके माने वो वहाँ की स्थिति संभाल नहीं पा रहे। अगर संभाल पाते तो 10 तक क्यों बढ़ाते? तो इस अपनी स्थिति को बचाने के लिए, अपनी नाकामी बचाने के लिए प्रतिनिधिमंडल को रोका जा रहा है। आप वहाँ जाते तो आप क्या करते, जरा बताइए कि आप जाते तो वहाँ संवेदनशील जो हमारे जो लोग मारे गए हैं गोली से, उनके घर के परिवार के पास जाते, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते तथा जो वहाँ भय व्याप्त है उस भय के बारे में बात करते और घटना के बारे में भी उन लोगों से बात करते। अब अभी घटना के बारे में बात करते तो क्यों डर रही है? आपके हिसाब से आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि सरकार आरोप नहीं लगा रही है, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाने दे रही है सरकार आपको? आपको बता दिया, सरकार इसलिए नहीं जाने दे रही है कि सरकार ने वहाँ सही काम किया नहीं। उन्होंने गोली चली, लोग मारे गए। अगर इसका पर्दाफाश हो जाएगा तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी, इसलिए नहीं जाने देना। घर पर कुर्सी में बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, हाउस अरेस्ट है, क्या नहीं है हाउस अरेस्ट क्या, मैं एक तरह से धरने पर गाड़ी में बैठा था तो हमको ले आए बुला के बात करने के लिए पुलिस वाले, अब यहीं बैठा हूँ। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई आपकी? आपने अखिलेश जी को बताया? अभी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुई, उनकी भी यही हाल की है। बना रही है ना, और उसी पिछली बार बात किए थे, आज कोई बातचीत का प्रयास डीजीपी की तरफ से नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप यहाँ से कहाँ निकलना चाह रहे थे? सपा कार्यालय जाना चाह रहे थे? और चलिए आप बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए संभल सर्वे विवाद को लेकर जिस तरीके से सियासत एक तरफ देखने को मिल रही है और इसी बीच सबूत भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल, जिंदा सबूत, आखिर मंदिर कबूल, क्या है पूरी खबर, आगे विस्तार से आपको बताएं। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया।